नमस्कार सबके सब। वेलकम टू ब्लैक शिप एकेडमी। आज मैं एक मस्त स्कैम के बारे में बात करूंगा। वाह क्या स्कैम है। मैं सोच रहा था इसके बारे में, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, इतना मज़ा आया ना देख के यार। अनबिलीवेबल स्कैम। सासू माँ, ये क्या स्कैम है। व्हाट अ, मतलब जिसने भी सोचा है ना ये कॉन्सेप्ट, सच में मतलब कौन है ये सासू माँ यार। कौन है ये सासू माँ। वो पति की माँ है, उसको बड़ा किया है उसने, तो मैं क्या करूं। ये सिर्फ बहुओं को ना चूना लगाने का एक एक फैशन है, मतलब जो सालों से चलता आ रहा है। ऐसा पूरा प्रथा बन गया है कि ये मेरी सास है। सास वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बेटी जैसी रखती है। क्या तू तुम्हारी माँ को इंपॉर्टेंस नहीं है क्या। ये क्या लॉजिक है कि सासू माँ इतनी इंपॉर्टेंट है, पति की माँ है। तो ये सब ना तुम्हें उलझाने के लिए, तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हें ओप्रेस करने के लिए एक सिस्टम है। मैं मानता हूँ कि ऐसे कुछ सास, चार पांच सास होंगे पूरे दुनिया में जो अपने बहू को ओप्रेस नहीं करते, या फिर जो चिल्लाते नहीं है या कुछ बोलते नहीं है या बेटी की तरह रखते हैं, होंगे, माना। पर ओवरऑल ये ऑपरेशन का एक सिस्टम है सिर्फ। ओके, अभी टूट रहा है मान लिया, बट फिर भी गांव खेड़ा में तो है ना, ये सिस्टम है कि सास, सास बहुत बड़ी, ये मेरी सास है, ऐसे बात करते हैं लोग। ये कॉन्सेप्ट हटाओ, अभी बहुत हो गया नाटक। ओके, उसकी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं। शादी आपने मर्द से की है, और ये पूरा आइडिया ना दैट यू मैरी अ फैमिली, कि आप ख़ानदान से शादी करते हो, आप आदमी से शादी नहीं करते या औरत से शादी नहीं करते, ये सब नाटक है। ओके, आपको क्या चाहिए लाइफ में, पहले आप डिसाइड ये करो कि आपको शादी चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप थोड़ी पढ़ी लिखी है, आप थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी है दुनिया के बारे में, तो पहले ये देखो कि भैया हमको शादी करनी है या नहीं। और अगर करनी है तो उस हिसाब से अपने नीड्स क्या है। मुझे क्यों शादी करनी है, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे पति का ख्याल रखना है, या मैं चाहती हूँ कि पति मेरा ख्याल रखे, या मुझे काम करना है, या मुझे डबल इनकम चाहिए, मुझे माँ बाप से पीछा छुड़ाना है। ये बहुत लोगों का रहता है, माँ बाप से पीछा छुड़ाना है, मुझे कुछ नया करना है एक्साइटिंग। ओके, या मुझे पति या मुझे आदमी बहुत अच्छा लगता है और उस आदमी को शादी करनी है। ये कितने ऑप्शंस है यार, क्यों, कितने रीजंस है जिसकी वजह से लोग शादी कर लेते हैं। तो आप अपना रीजन पहले ढूंढिए। ये नहीं कि ये वृंदा मौसी कह रही है कि शादी कर लो तो मैं कर लूंगी, ये नाटक है। और शादी के बाद ये सास को भाव देना बंद करो यार। कौन है ये चीज़, क्या है। उसने पति को बड़ा किया, उसने वो क्या किया उसने। ओके, उसने सेक्स किया अपने पति के साथ, वो उसको बेचारी को ऑर्गेजम भी नहीं आया होगा, और वो निकला लड़का, तो सास। ये बहुत, लड़की होती तो माँ की माँ, ये लड़की की माँ होती, वो लड़की या सेकंड सेकंड क्लास सिटीजन होती वो। तो बस यही यही पूरा स्कैम है, जो आप खुद को भी चूना लगा रहे हो, आप सबको चूना लगा रहे हो। और ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है लोगों, औरतों को दबाने का, और उसको आप एनकरेज कर रहे हो, तो ये बंद करो सास बहू का नाटक। मैं जब एक औरत थी छोटे छोटे शहर की, तो मेरा जब ये निकला कि मैं माँ बाप को सू करने वाला हूँ वगैरह वगैरह, तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरे बुक का फॉरवर्ड भी लिखा। और वो कह रही थी कि भैया मुझे सच में मेरा पति पसंद है, ये सास बीच में क्यों आती है ना। तो उसने अपना जगह ढूंढ लिया, मतलब एक खुद का किराया का मकान ढूंढ लिया, और वो अभी खुशी खुशी रहती है उसके साथ। उसको बच्चे नहीं चाहिए था, पति को भी नहीं चाहिए थे। वो बीच में सांस लटका रही है, जाओ चलो डॉक्टर के पास जाओ। अरे क्यों भैया, क्या है। तो ये लोग अपना अथॉरिटी सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको उनको इतना भाव दिया जाता है। कोई भी अपना अथॉरिटी क्यों रखता है, पहले वो ट्राई करेगा कि ये मेरी दुनिया है, ये मेरा राज है। और अगर उसको भाव नहीं मिलेगा, या मिले उस लड़की औरत को भाव नहीं मिलेगा, तो वो खुद ब खुद चली जाएगी, चुप बैठेगी। ओके, चार पांच ताने देगी, तो क्या हुआ यार। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैंने सुना है कि तिहाड़ जेल में एक पूरा वार्ड है, जो बहुओं ने अपने सास को जलाया है, उन लोग के लिए अलग वार्ड है। इतने लोग हैं जो अपने सासू माँ को मार रहे हैं। तो ये क्लियरली एक स्कैम है, ये क्लियरली एक ऑपरेशन का एक सिस्टम है,
जो बनाया गया आपको दबाने के लिए। तो ये बंद करो यार, ये बहुत सैड स्कैम है ना। और वो फिर वो तुम्हारे कोख से अगर लड़की निकली तो वो सासू माँ तुमको तकलीफ देगी, लड़का निकला तो वो लड़के को राजा की तरह ये करेगी। क्या है यार, यू रेज योर चिल्ड्रन, पहले तो बच्चा पैदा मत करो अगर हो सके तो, और अगर करना ही है तो तुम उसको रेज करो। ये सब नाटक मत करो कि और ये सासू माँ ने बोल दिया तो बोल दिया, बस वो शी इज द हेड ऑफ द हाउस। ये पापा का भी, वो पापा ने बोल दिया तो अभी बस नहीं, चैलेंज करो, बहुत हो गया नाटक इनका। क्या है, वो बुढ़ा है बे, क्या उसके पास पैसा है इसलिए तुम चाट रहे हो? ये इसके इसके बारे में भी क्लियर रहो ना, कि तुम पैसा है उसके पास इसलिए मैं उसका चाट रहा हूँ या चाट रही हूँ, या फिर वो बूढ़े है इसलिए। बूढ़े है तो क्या हुआ, वो 4 साल पहले इस धरती पे तुमसे 4 साल पहले आ चुके हैं, 25 साल पहले, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये थोड़ी ना उनको कि उनको सब कुछ मालूम है। भाड़ में गए वो साले, भाड़ में गए। और वो अगर पैसे की बात है ना तो पैसे भी भाड़ में गए, अपना ज़िंदगी जियो। तुमको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है यार। व्हाट डू यू नीड टू फकिंग ईट? तो बस इतना ही सीन है। या ये सासू माँ को भाव देना बंद करो, बस इतना ही बोलना था मुझे।